6.3 ਦਾ 5th एग्जांपल है अपन एंगल P फाइंड कर रहे हैं देखते सार मैं कहती हूँ कि अगर ये 60 है 60 होगा ऐसा कुछ नहीं होगा पर अपन देख नहीं पा गया कि ट्रायंगल सिमिलर किस प्रकार है और AB 3.8 है BC 6 है A 3.3√3 है इधर ये 6√3 है ये 12 है ये 7.6 है खुद दसो भी उरे केड़ी-केड़ी साइड ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 3.8 ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਈ तो ਆਪਾਂ कह रहे हैं कि जो AB अपॉन R क्या हुआ है AB कितनी है 3.8 7.6 कितनी है कि 1/2 BC ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ खुद दसो उरे 6 है कितनी लिखती जावे P क्या हो ताकि 6/12 कितना आ जाए अपना 1/2 AC ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਤੀ ਜਾਵੇ RP PR कह दो RP कह दो कोई दिक्कत नहीं 3√3/6√3 कितना आ गया 1/2 ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ AB upon R ਕਿਉਂ equal AC upon P ਕਿਉਂ equal AC upon RP ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ सिमिलर हो जाएगा कि अगर टू ट्रायंगल्स च साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाए ता भी सिमिलर कह देंगे तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए ता भी सिमिलर कह देंगे अगर टू साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो उनका विचला एंगल इक्वल हो ता भी उनकी कह देंगे आपा सिमिलर कह देंगे पूरे तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल ने इस करके दोनों ट्रायंगल की होगी सिमिलर हो गई लेकिन मेन मुद्दा उरे की है नाम किवें देना पहले ट्रायंगल दा नेम तुसी जिवें मर्जी दे दो ट्रायंगल ABC नाम दे लेकिन दूसरी का नाम किमें देना है देखो पूरे AB है पूरे BC है दो बारी कौन आ रहा है B AB है BC है दो बारी कौन आ रहा है R क्या हुआ है P क्या हुआ है दो बारी कौन आ रहा है क्यों पूरे दो बारी आ रहा है B पूरे दो बारी आ रहा है क्या हुआ मतलब B की जगह पे कौन आ रहा है क्या हुआ P की जगह पे कौन आ रहा है B बीच है क्या बीच अगर B की जगह पे क्या हुआ आ रहा है तो A की जगह पे कौन हुआ तो आप देखो पूरे AB है पूरे BC है दो बारी कौन आ रहे हो रे B पूरे दो बारी कौन आ रहे हैं क्या हुआ मतलब B की जगह पे कौन हुआ क्या हुआ अगर B बीच है तो रे बीच कौन हुआ क्या हुआ B की जगह अगर क्या हुआ था A की जगह कौन हुआ R A की जगह कौन हुआ R B की जगह अगर क्या हुआ था C की जगह कौन हुआ B जे तुम श्योर नहीं है कि साडा आंसर सही है कि नहीं थर्ड को चेक कर दो P आऊगा भैया सॉरी क्या हुआ B अगर तुमने चेक करना है साडा आंसर सही है कि नहीं चेक कर देखो A से कितना आना चाहता है RP आना चाहता है चेक कर लो RP ही है समझ चली तो ट्रायंगल दा नेम देना बहुत ज्यादा जरूरी है ਤੁਸੀਂ अपनी मर्जी का कोई भी नाम नहीं दे सकते कि ABC ट्रायंगल RP क्या होते सिमिलर हो चुकी ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ नहीं कह सकते ट्रायंगल ਦਾ नेम सही देना बहुत जरूरी है अपने इस क्वेश्चन की ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 3.8 है ਇਹ 7.6 है तो AB upon R क्या 1/2 BC upon P क्या 1/2 AC upon RP equal 1/2 ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਓ तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो भाई SSS क्राइटेरिया ਦੇ ਨਾਲ दोनों ट्रायंगल की होगी सिमिलर होगी ਤੇ नाम किस प्रकार ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ AB है उरे BC है उरे दो बारी B आ रहा है उरे दो बारी क्या हुआ आ रहा है मतलब B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ क्या हुआ होगा अगर B ਦੀ जगह पे क्या हुआ आ रहा है तो A ਦੀ जगह पे R होगा A ਦੀ जगह पे R होगा अगर B ਦੀ जगह पे क्या हुआ आ रहा है तो C ਦੀ जगह पे P होगा C ਦੀ जगह पे E होगा समझ चली तो दो ट्रायंगल सिमिलर होगी अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगी मैंने फाइंड की करना सी एंगल P तो एंगल P किस दे इक्वल होगा एंगल P किस दे इक्वल एंगल C दे तो आप कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो एंगल P इक्वल टू एंगल C बाय CPST मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जांदियां ने तो उनके दे कोरस्पोंडिंग पार्ट्स की होंगे इक्वल होंगे अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल A एंगल R दे इक्वल हो जाएगा एंगल B एंगल Q दे इक्वल हो जाएगा एंगल C एंगल P दे इक्वल हो जाएगा तो अपन एंगल P फाइंड करना सी एंगल P किस दे इक्वल एंगल C दे एंगल P किस दे इक्वल एंगल C दे अपन एंगल P फाइंड करना सी एंगल C दे तो एंगल C कितना चेक करो ये 80 है ये 60 है 80 से 60 कितना हो गया 140 तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 80 60 140 कितना आ गया 40 एंगल C कितना है 40 दैट्स मीन एंगल P भी कितना आ गया अपना 40 समझ सब का क्वेश्चंस की सी
बहुत सस्ता क्वेश्चन सी किवें कीता 3.8 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी क्यू। ए वाली चीज हर कोई लिख लूगा, बच्चा बच्चा लिख लूगा। अपन देखिए तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल ने तो ऑब्वियसली गलत दोनों ट्रायंगल क्यों हो गया सिमिलर हो गया। लेकिन ट्रायंगल का नेम किवें देना बहुत इजी है। ए बी बी सी दो बार यार बी पूरे दो बार यार क्या हो मतलब बी दी जगह ते होगा क्या हो बी बीच का क्या हो बीच हुआ। अगर बी दी जगह ते क्या हुआ रहता ए दी जगह ते बना हुआ आर ए दी जगह ते बना हुआ आर। अगर बी दी जगह ते क्या हुआ रहता सी दी जगह ते बना हुआ पी सी दी जगह ते बना गया पी। ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ AC AC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ RP ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ RP ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲ P ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਐਂਗਲ P ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ ਐਂਗਲ C ਦੇ ਤੇ ਐਂਗਲ C ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ 80 ਦੇ 60 140 ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40 ਡਿਗਰੀ। ਅਗਰ ਇਹ 40 ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ P ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 40 ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जांपल है किसी ने इस क्वेश्चन डाउट हो ट्रायंगल का नेम देना आ गया सही लिख के दो। सिक्स्थ एग्जांपल है A B sorry C B D O अपने की शो करना है OA सॉरी गिवन है OA डॉट OB इक्वल OC डॉट OD मतलब मल्टीप्लाई है ये गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ एंगल A इक्वल एंगल C एंगल B इक्वल एंगल D प्रूफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ गिवन है OA into OB इक्वल OC into OD। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲਈਏ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ OA ਦੇ ਵਿੱਚ OC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ OD ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ OA ਦੇ ਵਿੱਚ OC ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ OD ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ A B C इधर कोई ट्रायंगल D E F ए सिमिलर कर लेते सी ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ AB अपॉन DE मतलब एक साइड इस ट्रायंगल ਦੀ ਕਰਦੇ इस एक साइड इस ट्रायंगल ਦੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ देखो रे मेरे को दो चॉइस है मैं उरे AO OC भी नीचे लेके आ सकता मतलब BO उधर ले जा मतलब OC ਨੂੰ डिवाइड से लेके आ सकता या फिर दूसरा तरीका ਕੀ ਹੈ मेरे को OD ਨੂੰ डिवाइड से लेके आ सकता OD ਨੂੰ डिवाइड से लेके आ सकता। मेरे को दोनों चॉइस है दोनों ठीक है क्योंकि OA OC ਨੂੰ डिवाइड ਚ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤਾਂ O ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ या ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ OD ਨੂੰ डिवाइड ਚ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ A ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਚॉइस ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ OA upon OC ਕੀਤਾ OA upon OC ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ OA upon OD ਕੀਤਾ OA upon OD ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਆ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਚ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੈਨੇ ABC ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੈਨੇ DEF ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ AB upon DE ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੀ ਆਈ ਸੀ upon ਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਰਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ OC ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ OD ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ OD ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਗਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ OD ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਗਏ OA upon OD ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ OC ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ OA ਦੇ ਵਿੱਚ OC ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ OD ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ OD ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ OD ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ OD ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂ ਸੋਚੋਗੇ OA OB OC OD ਹੈ ਅਸੀਂ OC ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ OD ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ OD ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਗਏ OA upon OD ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ मतलब कि अपोजिट ट्रायंगल तो रिलेटेड होना चाहिए उसी जब मर्जी डिवाइड चले जाओ तो आप की लेंगे OC डिवाइड चले OA upon OC इक्वल टू OD upon OB और तक गल क्लियर है या नहीं ओके। तो और तो क्या आ गया OA upon OC किस दे को आ गया OA upon OC है ना सही है कुछ गलत ठीक है ओके OD upon OB आ गया। मोर ओवर तो देखिए रही वाला एंगल इस दे को है वर्टिकल अपोजिट एंगल AOD एंगल
AOD इक्वल एंगल BOC किवें वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ सकी ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਚ ਟੂ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਲ ਨਾਲ ਬਾਈ SAS ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ नहीं बाय SAS क्राइटेरिया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल AOD सिमिलर हो जाएगी इस ट्रायंगल दे लेकिन नाम किवें देना है वो देखो जरा ओमी वैसा वही दे सकते हो या चलो तो भी देख सकते हो यार पूरे बीच कौन है ओ बीच कौन है ओ मतलब ओ दी जगह का ओ होगा बता दो अगर ओ दी जगह पे ओ है तो ए दी जगह पे कौन आ गया C ए दी जगह पे कौन होगा सॉरी ए दी जगह पे कौन होगा C ओ में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है OA है OD है पूरे दो बारी कौन आ रहा है O पूरे दो बारी कौन आ रहा है O मतलब O दी जगह पे कौन होगा O अगर O दी जगह पे O आ रहा है O दी जगह पे O आ रहा है तो A दी जगह पे कौन होगा C A दी जगह पे कौन होगा C O दी जगह पे O आ रहा है तो D दी जगह पे कौन होगा B D दी जगह पे कौन होगा B तो ट्रायंगल इस प्रकार दोगे नाम अपनी मन मर्जी तो ना दे दियो समझ चली हुन मेन मुद्दा की सी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होगी किस रूल नाल बाय SAS अपने प्रूफ की करना सी एंगल ए नो एंगल सी दे इक्वल एंगल बी नो एंगल डी दे इक्वल चेक कर लो एंगल ए एंगल सी दे इक्वल है ते जो एंगल बी है वो एंगल डी दे इक्वल है बाय CPST एंगल ए किस दे इक्वल आ गया एंगल सी दे एंगल बी किस दे इक्वल आ गया एंगल डी दे बाय CPST ये द्वारा पिक्चर सुनो भी की हो गया क्यों हो गया हां जी नहीं रेशियो इक्वल होवे दो साइड्स दी ते एंगल इक्वल होवे बाय SAS ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਮਝੇ ਅਡੋਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਟੂ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲਿਖਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ OD ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ OD ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਜੇ AO ਨੂੰ ਬਾਕੀ AO ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਚ OD ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ OC ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ OA/OC OD/OB ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ OA/OC OD/OB ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਮੋਰਓਵਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ SAS क्राइटेरिया ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਈ अगर दोनों सिमिलर हो गई प्रूफ की करना मैं AC दे इक्वल A इक्वल टू C हो गया CPST नाल B के दे इक्वल आ गई D दे बाय CPST नाल क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਸਿੱਧਾ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ A ਵੀ ਐਂਗਲ C ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ D ਵੀ ਐਂਗਲ B ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਐਂਗਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੈਵਨਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ a girl of height 90 cm एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 90 cm मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ a girl जिसकी हाइट कितनी 90 cm is walking away from the base of lamp post एक लैंप पोस्ट है ध्यान ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਇਹ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ गर्ल जान लग रही है जान बस बहुत है तो तक पहुंच गए इस गर्ल की हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर और गर्ल जिस दी हाइट 90 सेंटीमीटर है और जान लग रही है दूर किथों तो बेस ऑफ द लैंप पोस्ट दे बेस तो दूर जान लग रही है किस स्पीड ते जान लग रही है 1.2 मीटर पर सेकंड एक किस स्पीड तो जान लग रही है पूरी स्पीड कितनी है कि किस स्पीड तो जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड तो जान फिगर समझ आ रही है आप देख लो एक लैंप पोस्ट है एक गर्ल इस दे बेस तो दूर जान लग रही है किस स्पीड से जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड इफ द लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड अगर ये 3.6 मीटर है इन्हें सेंटीमीटर च बदल लेने ਆਪਾਂ 360 सेंटीमीटर क्योंकि मीटर ਨੂੰ सेंटीमीटर च बदलने वास्ते की कर देने ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ पॉइंट नु कट के 10 पूरे 0 कट तक कितना गया 360 सेंटीमीटर इन्हों भी मैं सेंटीमीटर से बदल लिया ताकि पॉइंट तो बच सका वो कोई दिक्कत नहीं एक गर्ल लैंप पोस्ट तो जो दूर जान लग रही है जेदी हाइट 90 सेंटीमीटर है उस लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है 360 सेंटीमीटर किस स्पीड तो जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड एंड निकल ओके
लेंथ ऑफ हर शैडो दसो, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो। ये कुड़ी खड़ी है, उसकी शैडो की लेंथ दसो। अगर आप 4 सेकंड जाने तो बाद, कितने सेकंड चलिए हो, 4 सेकंड चलने तो बाद ਇਹਦੀ शैडो दसो, शैडो की लेंथ कितनी है, ये वाली चीज दसनी है। मान लो ए बी सी डी ई ए, देखो ये बन गई अपनी फिगर। दोबारा सुनो, अगर जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट दे बेस तो दूर जान लग रही है, जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर, किस स्पीड तो जान लग रही है 1.2 मीटर पर सेकंड, उरो तो जान लग रही है। ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਰੋਂ तो जान लग रही है ना, तो मतलब स्पीड उरे दी है, स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकंड। अपन ਨੂੰ लैंप पोस्ट ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3.6 मीटर, मैंने ਇਹਨੂੰ ਵੀ सेंटीमीटर ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 360 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द हर शैडो, उसकी शैडो की लेंथ दसो, मतलब मैंने की फाइंड करना है, डी फाइंड करनी है, मैंने डी फाइंड करनी है, शैडो की लेंथ दसो। अगर वो 4 सेकंड चल रही है, जो कुछ लिखा है समझ आया या नहीं आया। कुल मिला के गल एंड क्या है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰੇ देख ਚੱਲੀ के ਉਹ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੈ। नहीं जी, ਇੱਥੋਂ तो ਚੱਲੀ ਹੈ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਰੈਟ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ 360 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਰੇ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। स्पीड देखी है, टाइम देख रही है, की का फाइंड कर लेंगे अपन डिस्टेंस, तो अपना डिस्टेंस कैसे करना होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1.2, टाइम कितना है 4 सेकंड, कितना है 4.8 मीटर, कितना है 4.8 मीटर, ये इन शॉर्ट कह सकते हो सी 480 सेंटीमीटर। मतलब थोड़े को BD भी कितनी अच्छी है 480 सेंटीमीटर। कहने का ओके, ਹੁਣ ਧਿਆਨ देखो, ए साइड 360 है, ए साइड 90 है, ए साइड 480 है, ये ਤੁਸੀਂ फाइंड करनी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਕੇਬਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਕੇਬਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। लैंप पोस्ट ये एंगल 90 हुआ, सीधा ही खड़ा हो लैंप पोस्ट, टेढ़ा हो तो रहा, कुड़ी भी बेचारी सीधी खड़ी होगी, लगता टेढ़ी नहीं हो सकती, ये भी 90 है। मतलब एंगल बी ते एंगल डी आपस इक्वल है, एंगल बी के देखो एंगल टी दे 90 डिग्री, ते इस ट्रायंगल च भी ए वाला एंगल आ रहा है, ते इस बड़ी ट्रायंगल च भी ए वाला एंगल आ रहा है। आप कहेंगे एंगल ई इक्वल एंगल ई कॉमन, ता ए वाला ट्रायंगल ते ए वाला ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। नाम ध्यान दियो, पहले ट्रायंगल का नाम ए बी ई, पहले ट्रायंगल का नाम कुछ मर्जी दे दो, ਦੋ ਹੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ भाई ए क्रिटेरिया नाल दी तो हो जाती है। मैं तो जब प्रूफ कराया सी, मैं तुम जैसे कि जे दो एंगल इक्वल है, तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होना ही होना है। अगर टू ट्रायंगल्स दो एंगल आपस इक्वल है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है। तो इस करके भाई ए क्राइटेरिया नाल भी अपन दोनों ट्रायंगल ਨੂੰ सिमिलर कह सकते हैं। तो अपन कहते हैं जो ट्रायंगल ABE है वो किससे सिमिलर है, ट्रायंगल CDE दे। चेक कर लियो, B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ D ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ D ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ E ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ E ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਣਾ C। दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने बाय ए क्राइटेरिया। पूरी तरह की कहानी दोबारा सुनो। लैंप पोस्ट की हाइट इन्होंने चुपचाप देती, गर्ल की हाइट भी चुपचाप देती, पूरे स्पीड दी है, पूरे टाइम दिता है, तो डिस्टेंस आपने इजीली फाइंड कर लिया। ये डिस्टेंस आ गया 480। अपन सोचे के ट्रायंगल बन रही, तो के ट्रायंगल बन रही, दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी ने। क्यों ने सिमिलर, क्योंकि पहली गल तो ये एंगल कॉमन है, दूसरी गल ए वाला एंगल ते वाला एंगल की है 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय ए क्राइटेरिया। और तक सम डाउट हो तो दसो। ओके राजी हो, खुश हो? जे दो ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो आप कह सकते हैं AB बाय CD इक्वल BE बाय DE इक्वल AE बाय CE बाय CPST। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो उन्होंने कोरस्पोंडिंग पार्ट भी होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो इस करके क्या गया AB बाय CD इक्वल BE बाय DE इक्वल AE बाय CE हो गया। और तक दिखानी ओके। सुनो AB कितनी देती है 360, AB कितनी देती है 360, CD कितनी देती है 90, BE कितनी देती है BE कितने गया BE कितनी है, A वाली मान लो थोड़ी x, A 480 है, A x है, तो BE पूरी कितनी होगी 480 प्लस
x ਤੇ DE ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਇਧਰ ਨਾ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਰੇ ਇਕੱਲੇ ਪਲੱਸ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਗੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕ੍ਰੋਸ 0 0 ਕੱਟ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ 4 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 480 plus x 4x equal to क्या होगा ठीक है 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਹੈ 9 ਨਾਲ 36 ਕੱਟਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ 480 plus x ਕੌਣ ਨੇ x x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚਲੇ ਜਾਓ 4x equal to हाँ x माइनस बच गया 3x equal to 480 x equal to कितना आ गया अपना 160 मतलब ये डिस्टेंस कितना है 160 सेंटीमीटर क्वेश्चन बहुत ही सस्ता सी क्वेश्चन कितना किया इन शॉर्ट तो समझो ए साइड दिते ਤੁਹਾਨੂੰ 360 ए साइड दिते ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ए साइड ए डिस्टेंस स्पीड ਦਿੱਤੀ ਹੈ टाइम ਦਿੱਤਾ डिस्टेंस फाइंड करना है ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ एबल ट्रायंगल टेबल ट्रायंगल सिमिलर है क्यों सिमिलर है क्योंकि एबल एंगल कॉमन है टेबल एंगल ਇਹਦੇ ਕੋਲ 90 डिग्री ता एबल ट्रायंगल टेबल ट्रायंगल की होगी सिमिलर अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय ए क्राइटेरिया तो आप कह सकते हैं AB बाय CD इक्वल BE बाय DE इक्वल AE बाय CE ए लिखता बाय CPST और AB कितनी है 360 लिखता CD कितनी है 90 लिखता BE कितनी है BE पूरी ए कितनी से अपनी 480 ए कितनी से x का पूरी कितनी होगी 480 plus x ਤੇ DE ਕਿੰਨੀ ਹੈ x ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਕਿੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਇਕੁਅਲ 480 plus x ਕੋਲ में x x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ x ਮਾਈਨਸ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 160 सेंटीमीटर